हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक स्ट्रेटेजी कह लीजिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, एक जजमेंट के आधार पे। वैसे तो अलग से भी मैंने कई वीडियो बनाए जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको समझाई, लेकिन यहाँ पे एक लेटेस्ट जजमेंट के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे जो सोचते हैं हम डाइवोर्स फाइल करें, या एलिमनी किस तरह से तय होती है, या पत्नी पढ़ी लिखी है तो क्या तब भी पैसा देना पड़ता है, या पत्नी कमाऊ है तब भी पैसा देना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि फैसले कैसे होते हैं। दोस्तों, ये अभी लेटेस्ट जजमेंट है, तो आज का ये वीडियो इस जजमेंट के साथ आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए वीडियो लेकर के नहीं आया क्योंकि मेरी बेटी का था बर्थडे और हम गए हुए थे पंजाब। तो पंजाब में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, वहाँ उसने बहुत सारे वीडियोज भी शूट किए और इसी वजह से काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं ला पाया हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आखिरी तक आप लोग इस वीडियो में बने रहना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो इस चैनल पर निरंतर मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखना। वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर अपनी बिटिया के कुछ वीडियोज में लगा दूंगा जो उसने गोल्डन टेम्पल और बाकी की जगहों पर शूट किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोज को देख करके उसके चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स को भी सब्सक्राइब कर देना। हो सकता है आपके सहयोग से अपने फील्ड में वो आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पति पत्नी का मामला है। 2002 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी, दोनों का एक बेटा हुआ, और 2006 में जो है वो पति को छोड़ करके चली गई। अब ऐसे में अमूमन क्या होता है, कुछ समय वेट करने के बाद पति अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल करता है। अब कई बार आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो मेरे टच में है, कई बार हमने इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई लोगों के लिए कि भाई अभी आप चुप बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, शांत रहो, टाइम बीतने दो। अरे यार, क्या बता रहे हैं, ये कुछ करना ही नहीं है। कई बार कुछ ना करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अभी आप समझ जाएंगे पूरा वीडियो देखने पे। यहां पर पति ने कुछ समय रुक करके अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी। अब हुआ क्या कि जैसे ही उसने डाइवोर्स केस फाइल किया उसके बाद क्या होता है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होती है। उस एफआईआर में ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगे होते हैं जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होती। इस मामले में भी सेम एज यूजुअल हुआ। एक एफआईआर पति और उसके परिवार वालों पर दर्ज करा दी गई, और उस एफआईआर के चलते पति और उसके रिश्तेदारों को जेल तक जाना पड़ा। बाद में हालांकि बेल मिल जाती है, बाहर आ गए, लेकिन दिक्कत तो हुई ना। जो अपनी प्रतिष्ठा थी, जो इमेज थी, वो तो सोसाइटी में खराब हुई ना। ये सब चीज़ें हुई, और बाद में फैमिली कोर्ट ने जब पूरा मामला डिसाइड किया तो डाइवोर्स की डिग्री पति को दे दी, यानी पति के फेवर में डाइवोर्स की डिग्री हो गई, उसे डाइवोर्स मिल गया। अब इस फैसले को जो पत्नी थी उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है, मेन ट्विस्ट स्टार्ट होता है कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को कैसे देखा और एलिमनी पर किस प्रकार से फैसला लिया। आप में से बहुत सारे लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके मामले में कैसे होगा। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले यहां पे एक चीज देखी कि पत्नी ने शादी के 6 साल के बाद क्यों दहेज का मुकदमा दर्ज कराया, और वो भी तब जब पति ने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। कई बार मैंने आपको बताया कि अगर टाइम गैप ज्यादा है, आप डाइवोर्स फाइल करते हो, उसके बाद वो केस करेगी भी तो उसमें उतना वजन नहीं रहेगा। इन द सेंस, अगर वो ऐसा कोई केस करती भी है तो आपके पास एक ग्राउंड होता है कि भैया आज तक तो कुछ किया नहीं, सेपरेशन को भी 2 साल हो चुका है, अभी जब मैंने डाइवोर्स फाइल किया तो उसके काउंटर ब्लास्ट में एफआईआर की। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशन यहां पे ली है कि भैया पहले तो आपने कभी कोई एफआईआर नहीं करी, जब उसने डाइवोर्स फाइल किया तो आप एफआईआर लेकर के आ गए। इससे साफ पता चलता है कि इस प्रकार की एफआईआर दर्ज करवा देना पति के खिलाफ क्रूअल्टी है, अगर आप झूठी दर्ज कराते हो। और देखो, ऐसी एफआईआर में होता क्या है, लड़की के जो एलिगेशन होते हैं शुरू में तो जोश जोश में वो लोग लगा देते हैं, लेकिन बाद में वो साबित होते नहीं है। सेम एज यूजुअल इस मामले में भी हुआ, एलिगेशन साबित नहीं हुए और सारे के सारे लोग पति मुकदमे से बरी हो गए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा लेकिन इसके चलते पति और उसके परिवार वालों को जेल तक का मुंह देखना पड़ा, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ। अब समझौते की तो कोई गुंजाइश रह नहीं गई है, क्योंकि दोनों पक्षकार पढ़े लिखे और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, अभी अगर हुआ है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि क्रूरता के जो ग्राउंड पति ने बताए थे वो सिद्ध पाए जाते हैं, और फैमिली कोर्ट के फैसले में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अब बात आ जाती है एलिमनी पर। एलिमनी पर जब डिसाइड होना था तो वहां पर यह देखा गया कि जो पत्नी है वो 60,000 रुपए प्रति माह कमाती है। वो कहीं पर टीचिंग फैकल्टी है, वहां से 60,000 रुपए प्रति माह उससे मिलते हैं। बेटा बड़ा हो चुका है, तो कोर्ट ने यह बोला कि ठीक है, आप इसको जो है 10 लाख रुपए एक मुश्त एलिमनी दो। 3 महीने के अंदर अंदर, जो डेट थी वो भी फिक्स कर दी, 31 दिसंबर 2024 तक आपको ये एलिमनी पे करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो 8% की दर से इस पर ब्याज भी लगेगा। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि फैसला आपके पक्ष में आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, और वो भी तब जब पत्नी खुद काम करती है और 60,000 रुपए महीना कमाती है।
तो इस तथ्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं और कोर्ट में धक्के खा के आपको क्या मिलने वाला है। कल एक मामला मेरे पास था जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी जो बहू है वो सेटलमेंट के लिए तैयार है विदाउट एनी एलिमनी, लेकिन मैं सेटलमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि उसने गलत एफआईआर की है। मुझे साबित करना है कि हम सही हैं, अपने पक्ष में जजमेंट लेना है। अब मैंने उन्हें समझाया, सर ऐसा है, कोर्ट में जो हैरेसमेंट है वो ये नहीं है कि आपको इसमें जेल हो जाएगी, वरी तो आप हो ही जाओगे अगर झूठा एलिगेशन है, लेकिन 10 साल 12 साल तक जो आप कोर्ट में खिंचोगे उसका क्या? वो जो हैरेसमेंट है वो मेन है ना। आप क्यों उसमें पढ़ना चाहते हैं? जब वो बिना किसी पैसे के अपनी एफआईआर वापस लेने को तैयार है, म्यूचुअल डाइवोर्स मांग रही है, तो देके खत्म करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो ऑलवेज यू शुड बी प्रैक्टिकल। बाकी आप समझदार हैं, आप इस मामले से समझ सकते हैं। इस पूरा आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अभी एंड स्क्रीन पर आपको अमृतसर के कुछ वीडियोस दिख जाएंगे, वो आप देख सकते हो, बेटी को ब्लेसिंग दे सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।